चिन्नास्वामी स्टेडियम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का घर। पर आज हम यहाँ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे बदलाव की बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो अब इस स्टेडियम की पहचान का हिस्सा बन चुकी है। चलिए समझते हैं इसे। 11। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक याद है, एक श्रद्धांजलि है और एक वादा भी। और यही नंबर हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? एक ऐसा स्टेडियम जो हमेशा खचाखच भरा रहता है, वहां 11 सीटें हमेशा के लिए खाली क्यों छोड़ी जाएंगी? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में है जिसमें जीत भी है, एक दुखद हादसा भी और बहुत सारी यादें भी हैं। तो इस श्रद्धांजलि के पीछे की वजह क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पिछले साल के उस दिन पर, जब एक शानदार जीत का जश्न मातम में बदल गया था। तो हुआ ये था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। जाहिर है जश्न तो बनता था। 4 जून को एक विजय परेड रखी गई, लेकिन वो खुशी का मौका एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। और इस हादसे के बाद फ्रेंचाइजी को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, स्टेडियम में मैच कराने की जो इजाजत थी वो भी रद्द कर दी गई। और जानते हैं आलोचना का सबसे बड़ा कारण क्या था? मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी चूक। फ्रेंचाइज पर यह आरोप लगा कि उन्होंने परेड के लिए जो जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है वो ली ही नहीं थी। और बस इसी लापरवाही ने इतने बड़े हादसे को जन्म दे दिया। इस त्रासदी के बाद टीम और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर एक बहुत ज़रूरी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जिन फैंस ने अपनी जान गंवाई, उनकी याद में एक स्थायी स्मारक बनाया जाएगा। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मतलब ये सम्मान जताने का एक पूरा तरीका है। जैसे हर मैच में वो 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रहेंगी, मेन गेट पर एक मेमोरियल बनेगा, खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनेंगे, और तो और पीड़ितों के नाम स्टेडियम के अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे, और सीजन के पहले मैच से पहले 1 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। और ये फैसला कोई टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। चाहे आईपीएल का मैच हो या कोई इंटरनेशनल मैच, वो 11 सीटें हमेशा उन फैंस की याद दिलाती रहेंगी। ये एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो देखिए, इस हादसे ने सिर्फ दुखद यादें नहीं दी, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि आगे से कभी भी ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। स्टेडियम को दोबारा मैच होस्ट करने की परमिशन मिलना इतना आसान नहीं था। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस कमेटी ने स्टेडियम का बहुत सख्ती से इंस्पेक्शन किया, और जब सारे सेफ्टी सुधार हो गए, उसके बाद जाकर पिछले ही हफ्ते इसे ग्रीन सिग्नल मिला। और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एक नया एआई टूल जिसका नाम है जाविस, उसे सीसीटीवी सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। अब इसका काम क्या है? ये हर स्टैंड में रियल टाइम में भीड़ को गिनता रहता है, और जैसे ही कहीं पर भीड़ एक खतरनाक लेवल पर पहुंचती है, ये फौरन अलर्ट भेज देता है। मतलब सेफ्टी के लिए ये एक कमाल का टूल है। पर बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। फैंस का एक्सपीरियंस सेफ और मॉडर्न बनाने के लिए स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस दोनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अब फैंस के लिए क्या बदला है? चलिए देखते हैं। पहली बात, सारे मोबाइल टिकट्स अब डिजिटली वेरीफाई होते हैं, जिससे गेट पर भीड़ कम हो। दूसरी बात, हर टिकट के साथ एक फ्री मेट्रो पास मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए। स्टेडियम में घुसने के लिए 6 नए एंट्री गेट्स बनाए गए हैं और रास्ते भी चौड़े कर दिए गए हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, गेट्स अब मैच से 4 घंटे पहले खुल जाते हैं, ताकि सब लोग आराम से अलग अलग टाइम पर अंदर आ सके और एक साथ भीड़ न लगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। एआई टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और एक स्मूथ एंट्री प्रोसेस, इन सब चीज़ों ने मिलकर चिन्नास्वामी स्टेडियम को पहले से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेफ बना दिया है। तो एक दुखद हादसे ने एक पॉजिटिव और परमानेंट बदलाव को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ यादों की नहीं है, बल्कि फैन सेफ्टी के लिए एक नई और बहुत गहरी कमिटमेंट की भी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज की अपने उन फैंस के लिए असल जिम्मेदारी क्या है, जो उसकी जान होते हैं, उसकी असली ताकत होते हैं। सोचने वाली बात है ना?